ये कहानी है लाश चुराने वाले भूत की। अगर आपने इस कहानी की पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल में जाके इस कहानी की पार्ट 1 जरूर देखें पार्ट 2 देखने से पहले। शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम दोनों जगह से लाशें उठकर भाग रही है। गांव वाले फिर से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जमा होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी गीता का श्लोक पढ़ता है और दूसरा आदमी कहता है कि भाई तुम ये गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? तभी दूसरा आदमी कहता है गीता में लिखा है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा अमर है। आत्मा की तरह ये लाशें भी अमर है। तभी पुलिस की हथकड़ी और बेड़ियां तोड़कर भाग रही है। अब पुलिस भी इसमें क्या करेगी? हमारी समस्या का क्या होगा? अगर ये लाशें ऐसे ही भागती रहेंगी तो इन लाशों को पकड़ना हमारे बस में नहीं है भाई। लेकिन हम लाशों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता वह भूत बन जाते हैं और हम अपने गांव वालों को भूत बनते हुए कैसे देखेंगे? गांव वाले अपने समझ के अनुसार अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि इस समस्या का समाधान निकले। सभी लोग इसी चिंता में गंभीर होते हैं। पुलिस भी गंभीरता से इस केस को सुलझाने में दिन रात एक कर देती है। लाशों को हथकड़ी पहनाने वाला आइडिया काम नहीं आता। इंस्पेक्टर और हवलदार आगे की योजना पर काम करते हैं। हवलदार कहता है सर, मैंने अपने हाथों से उन दोनों लाशों को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई थी। वो उन्हें फूलों की हार की तरह तोड़कर चली गई और मैं देखता रह गया। इंस्पेक्टर कहता है तुम देखने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? हवलदार कहता है अब आगे क्या करना है सर? गांव के डोम ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। इंस्पेक्टर कहता है और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराने लगे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो मेरे साथ पोस्टमार्टम रूम। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आई थी और डॉक्टर तैयारी करता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम के रूम के बाहर सतर्क होकर पहरा देने लगता है। इंस्पेक्टर कहता है हवलदार वो बल्ब देखो, तुम्हारी नजर उसी पर रहनी चाहिए। हवलदार कहता है उस बल्ब में क्या है सर? तभी इंस्पेक्टर कहता है अंदर जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी उस बल्ब से लाल रोशनी निकलेगी और सायरन बजेगा। हवलदार कहता है इसका मतलब आपने अपना जाल बिछा दिया है सर। इंस्पेक्टर कहता है ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे कि अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। इस बार पोस्टमार्टम टेबल कांच के बक्से में बंद है और उस कांच के बक्से के अंदर लाश रखी है और बगल में एक भूत बंद है जो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। उसी रूम में डॉक्टर भी है। इंस्पेक्टर कहता है थैंक यू डॉक्टर, आपकी योजना सफल रही। डॉक्टर कहता है हाँ वो यही भूत है
जो लाशों को चोरी करता है। हवलदार कहता है, ये भूत लाशों की चोरी क्यों करेगा? इंस्पेक्टर कहता है, इसी भूत से पूछते हैं। तभी हवलदार कहता है, ये तो कांच के बॉक्स में बंद है, आपकी बातों को कैसे सुनेगा? इंस्पेक्टर कहता है, इस कमरे में माइक लगा है, इसकी टेबल में स्पीकर है, ये हमारी बात सुन सकता है। तभी भूत कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। इंस्पेक्टर पूछता है, बताओ लाश चुराने वाला चोर तुम ही हो ना? तभी भूत कहता है, हाँ मैंने ही शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशें चुराई हैं। मैं इन लाशों को चुराकर अंतिम संस्कार से बचाता हूँ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद किसी की भी आत्मा भूत नहीं बन पाती और मैं इन्हें भूत बनाना चाहता हूँ। तभी इंस्पेक्टर कहता है, तुम इन आत्माओं को भूत क्यों बनाते हो? तभी भूत कहता है, हम भूतों की संख्या कम हो रही है, इसलिए हम अपने समाज को और बड़ा करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है और अधर्म की सजा मौत होती है, तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर, हवलदार और डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम के बाहर आते हैं। इंस्पेक्टर अपने जेब से एक रिमोट निकालकर उसका बटन दबाता है। एक धमाका होता है, उस धमाके में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है और आग लग जाती है। भूत और लाश दोनों जलकर खाक हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव में किसी की भी लाश चोरी नहीं हुई और इसी तरह लाश चुराने वाले भूत की कहानी खत्म हो जाती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।